नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अब बच पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के लिए सवालों से दूर जाना या सवालों से भागना, बचना अब आसान नहीं होगा, एक तरीके से नामुमकिन है। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो सौदेबाजी की है, उसका जवाब अब मोदी जी को देना पड़ेगा। और इसीलिए मोदी जी बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मोदी जी जो 100% का आप कह सकते हैं कि गुजराती है, व्यापारी है, और किस जगह पर वो व्यापार कराए, किस जगह पर वो सौदेबाजी कराए और किस चीज की उन्होंने समझौता करी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरा मामला बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे और राष्ट्र को संबोधित करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आता है, जिससे देखकर, सुनकर, समझकर हर कोई हैरान रह गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर अटल बिहारी जी का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें 1999 कारगिल वॉर के दौरान युद्ध रुकवाने के लिए, समझौता करने के लिए अमेरिका से लगातार अटल बिहारी जी के पास कॉल आ रहा था। उन्हें अमेरिका बुलाया जा रहा था ताकि वो युद्ध रुकवाने, कारगिल युद्ध रुकवाने पर समझौता कर ले पाकिस्तान के साथ। लेकिन उन्होंने अमेरिका को क्या जवाब दिया, आप खुद वीडियो देख करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। राष्ट्रपति क्लिंटन ने और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है, तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? एक चुटकी सिंदूर, जो माथे पर एक विवाहित महिला की शान है, पहचान है, स्वाभिमान है, उस इज्जत को ट्रंप के आगे जो है मोदी जी ने नीलाम कर दिया। मोदी जी के संबोधन से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने धमकाया, तब जाकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो लड़ाई जारी रही, जो जंग छिड़ी हुई थी, उसे हमने रोका है। मोदी के संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमाका कर दिया, ऐसा धमाका जिससे वाकई हिंदुस्तानियों के टिथड़े उड़ गए। जिस सवाल का जवाब हर हिंदुस्तानी ढूंढ रहा था कि मोदी जी ने क्यों शिमला अग्रीमेंट के खिलाफ जाकर के ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, उसका जवाब खुद ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दिया। यकीन मानिए, कोई तीसरा देश जिसका भारत पाकिस्तान मैटर में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता, आप कह सकते कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस मैटर में घुसने में, किसी की इतनी औकात नहीं हो सकती। भारत किसी को वो आप कह सकते कि वो मौका देना ही नहीं चाहता है कि जो भारत पाकिस्तान मैटर में भारत के बिहाफ पर डिसीजन ले। ऐसे एक मैटर में अमेरिका को घुसने का मौका मोदी जी ने दे दिया, जो दुनिया के आगे, जो पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है कि कैसे धंधे के बदले, धंधे के नाम पर उन्होंने भारत के साथ समझौता किया, भारत के साथ खेला किया। कैसे मोदी जी 100% गुजराती है, ये सरेआम उन्होंने यानी ट्रंप साहब ने आज बता दिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया, और जिस दावे का खंडन ना ही मोदी और ना ही मोदी मीडिया कर पाए। दोस्तों, सबसे पहले ट्रंप साहब ने
अंग्रेजी में जो कुछ भी कहा है उसको आप एक बार सुन लीजिए, फिर उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगी। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And ट्रम्प साहब ने कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था, लेकिन दोनों मामलों में अडिग वे वास्तव में ताकत, बुद्धि और धैर्य रखने की दृष्टिकोण से अडिग थे, ताकि वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सके। और ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि हमने बहुत मदद की और हमने व्यापार में भी मदद की। मैंने कहा कि चलो अब बहुत हो गया है, युद्ध जो है खत्म करो, उसे युद्ध को खत्म करो, हमें बहुत सारा व्यापार करना है, साथ मिलकर के हमें व्यापार करना है, इसे जल्द से जल्द रोको। लेट्स स्टॉप इट मतलब युद्ध को बस करो, अब रोक दो युद्ध को। यदि आप युद्ध नहीं रोकते तो हम व्यापार नहीं करेंगे, हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप युद्ध को नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं आपके साथ। जब मैंने धमकाया उन्हें ये कहते हुए, तब जाकर के ये दोनों देश मान गए, मानने पर मजबूर हो गए। ट्रम्प साहब ने यह भी कहा कि मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया, ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए मैंने दोनों देशों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई थी उसे मैंने रुकवाया। मतलब आतंकवाद और आतंकवादियों का जो बदला लेने पर मोदी जी उतारू थे, वो बदला लेना व्यापार ना करने की धमकी पर रुक गया। अब वो मोदी जी को बदला नहीं चाहिए, क्योंकि व्यापार ठप पड़ सकता है। यानी एक चुटकी सिंदूर बिजनेस के आगे फीकी पड़ गई। दोस्तों, युद्ध नहीं रोका तो व्यापार नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया वो किसी ने नहीं किया। मैंने ट्रेड का इस्तेमाल करके, व्यापार धंधे का इस्तेमाल करके व्यापार नहीं करेंगे ये धमका करके मैंने पाकिस्तान और भारत को रोका है। ट्रम्प बता रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को यही कहा है। इस पूरे नैरेटिव में समस्या यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या ही व्यापार करता है। व्यापार तो भारत और अमेरिका के बीच है, मतलब पाकिस्तान के साथ अमेरिका कौन सा व्यापार करेगा, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया। खैर, वो उन दोनों का मैटर है, लेकिन भारत के साथ ट्रम्प साहब ने जो किया और मोदी ने जो करने दिया, इन चीजों पर भारतवासियों के आगे, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के आगे, एक एक जनता के आगे मोदी को इसका जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम के संदेश से कुछ ही पल पहले ट्रम्प ने इतना बड़ा बयान दिया और राष्ट्र को संबोधित करते समय मोदी जी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। मतलब जिक्र का ज तक उन्होंने, मतलब उनकी जुबान पर नहीं थी। अगर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी को करारा जवाब देना चाहिए था। उनको वो एक झूठा आदमी है ये प्रूव करना था। और अगर ट्रम्प सच बोल रहा है तो मोदी जी की थू थू होगी चारों तरफ। इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि सिंदूर की कीमत अमेरिका के साथ व्यापार के आगे बहुत बहुत कम है दोस्तों। मतलब भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंदूर के आगे, एक चुटकी सिंदूर के आगे।
लेकिन दोस्तों फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने धमकाया कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। मोदी जी डर गए, उधर पाकिस्तान डर गया और दोनों ने सीजफायर के लिए हामी भर दी। लेकिन क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे देश को हुआ है ना, भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि रिपोर्ट देखिए, कल देर रात को भी जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर ड्रोन दिखे गए, फिर ड्रोन से हमला हुआ। सांबा, बाड़मेर में मतलब उसे जो ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन के जरिए भारत की सरजमीन को नापाक करने की कोशिश की गई। उस ड्रोन को हमारे एक तरीके से हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी सेना के पास है, सेना ने उन ड्रोन्स को मार गिराया। पठानकोट में भी मूवमेंट, मतलब हेवी मूवमेंट देखी गई पाकिस्तान सेना की। होशियारपुर में 5 से 6 धमाके हुए। ब्लैकआउट कर दिया गया पूरी की पूरी रात। अमृतसर में जितने भी सटे हुए इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटा हुआ जो इलाका है, वहां ब्लैकआउट कर दिया गया और अमृतसर जाने वाली फ्लाइटें जो है उन्हें रद्द कर दी गई। जो दिल्ली से अमृतसर जाने वाली थी, उन्हें बीच रास्ते से दिल्ली लौटना पड़ा। ये स्थिति है सीजफायर के बाद भी। तो सोचिए किस तरीके से सेफ्टी, सिक्योरिटी, देश की सॉवरेनिटी के साथ, एक चुटकी सिंदूर के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के साथ, किस तरीके से मोदी जी ट्रंप साहब के साथ बैठ करके समझौता कर बैठे। और ये समझौता लिख के रखिए, आगे चल के हम सबको बड़ा महंगा पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप उसे सच मानते हैं? ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है उसका खंडन हमारी सरकार ने नहीं करी, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, अंधभक्तों तक पहुंचाइए, ताकि सच क्या है, झूठ क्या है, इसके ऊपर से पर्दा हटे। और हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना, सच को आपके सामने हूबहू रखना और रिपोर्ट्स के जरिए, फैक्ट्स के जरिए ही ये खबर हमने आप तक पहुंचाई है। बाकी आप पर है कि आप इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को किस अंदाज में लेते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।